खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामीन व नाज़रीन का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सहीद पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने आया हूं कि वैसे कैंडिडेट जो इस साल मानू में दाखिला के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया था और उनका कोर्स एमएड है यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन, तो यूनिवर्सिटी ने आज अपने वेबसाइट पर पहली लिस्ट जारी कर दी है। यानी आज मानो में इस साल एमएड में किन लोगों का एडमिशन कंफर्म हुआ है वो नोटिफिकेशन आया है। तो उसी के बारे में या उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं उनको डिस्कस करूंगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। थोड़ा सा पहले हम समरी के तौर पे जान लेते हैं कि हम सबसे पहले तो जानेंगे कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करें। उसके बाद आपका काउंसलिंग कैसे होगा, किस डेट पर आपका काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें मैंडेटरी यानी ज़रूरी और फिलहाल ज़रूरी नहीं वाला डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है, फ़ी पेमेंट आपको कैसे करना है, कितना करना है, पूरा आपका कोर्स फ़ी कितना लगेगा, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और जिन लोगों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है अब उनके लिए क्या प्रोसेस है और फिर हॉस्टल के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए इन्हीं तमाम चीज़ों को मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। डिटेल से एक एक चीज़ को देखते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। सबसे पहले तो रिजल्ट देखने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में यानी मोबाइल या लैपटॉप में कहीं पे मानू लिख के सर्च करना है। जैसे ही मानू लिख कर आप सर्च करेंगे उसके बाद आपको मानू का ये होम पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कई सारा सेक्शन है लेकिन हमें नोटिफिकेशन के सेक्शन पर जाना है। नोटिफिकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे यूनिवर्सिटी का जो रिसेंट यानी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सब मिल जाएगा। हमें एमएड का रिजल्ट देखना है तो ये देख रहे हैं आपको 3 जुलाई का रिजल्ट अपडेट है और फर्स्ट लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ एमएड है। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये पेज ओपन हो गया। इस पेज में अब देखिए कि यूनिवर्सिटी ने बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है जिसको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये इसमें डेट दिया है यानी 3 जुलाई का ये लिस्ट है। किस कोर्स के लिए? मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी एमएड के लिए। प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑनलाइन काउंसलिंग। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि काउंसलिंग आपका किस तरीके से होगा। सबसे पहली चीज़, काउंसलिंग आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। मतलब कि आपको किसी भी ऑफिस में किसी भी ब्रांच में फेस टू फेस या फिजिकली विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आपको सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा। कैसे होगा सारा प्रोसेस? तो आपको एक यहाँ पे लिंक दिख रहा है, इस लिंक पे क्लिक करके आईडी लॉगिन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये वही आईडी है यानी ये वही है जहां से फॉर्म अप्लाई किया था आपने, यानी जहां से आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था या फॉर्म अप्लाई किया था। मतलब कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन पर जाएंगे, अब अपना आईडी डालेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको फिर वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन एक जगह पे दिखाई दे रहा होगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, चलिए जैसे मैं यहाँ पर एक दिखा देता हूँ। तो एक ये कैंडिडेट है जिनका ऑलरेडी सारा प्रोसेस हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन जो लेफ्ट साइड में आ रहा है ना, आप इस वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ये प्रोसेस दिख रहा होगा कि आप अपना सारा मैं 10th का 12th का ग्रेजुएशन का जो भी है वो सब डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और नीचे जाके फाइनल सबमिट कर लीजिए। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आपको ये दिखाएंगे कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड तो आप ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा, उसमें दो चीज़ें आप यहाँ पर देखिए, एक मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी, दो कैटेगरी है आपके डॉक्यूमेंट का। मैंडेटरी जो है जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, स्टार मार्क जहाँ लगा हुआ है इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट आपको अभी देना ज़रूरी है। जहाँ स्टार मार्क नहीं है वो डॉक्यूमेंट आप बाद में भी दे सकते हैं। कब तक दे सकते हैं? तो 10 अगस्त तक। दो डॉक्यूमेंट आपका स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है वो 10 अगस्त तक दे सकते हैं। बाकी आपको अभी देना है। अभी देने वाले में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका उर्दू प्रूफ, यानी उर्दू आपने 10th 12th या जिस लेवल पर पढ़ा है वो आपको देना होगा। दूसरा है कि 10th या एसएससी या इक्विवेलेंट यानी 10वां का जो है वो आपको मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद तीसरा ट्रांसफर कैरेक्टर और माइग्रेशन। ये
3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप अभी आपके पास अवेलेबल है तो दे सकते हैं, नहीं है तो आप उसे 10 अगस्त तक आपको टाइम दिया गया है, आप बाद में भी दे सकते हैं। उसके एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर यही होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र और कैरेक्टर अलग-अलग से ढूँढते हैं, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ट्रांसफ़र में भी कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो एक ही सर्टिफ़िकेट पे वो काम हो जाएगा और ट्रांसफ़र को आप ये जान लीजिए कि टीसी को सीएलसी के नाम से भी जानते हैं, यानी कॉलेज लीविंग सर्टिफ़िकेट। तो ये आपको अभी अवेलेबल है तो दे दीजिए, यानी अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो 10 अगस्त तक दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक और ये डॉक्यूमेंट आपको स्टार मार्क लगा हुआ है एससी, एसटी, ओबीसी का। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट अभी ही अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट आपको क्या है, 3 जुलाई से शुरू होकर 7 जुलाई तक आपको है अपलोड करने का डेट है, यानी 7 जुलाई को शाम 5 बजे तक आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अगर उस डेट तक नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं और आपका कैंडिडेचर यानी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। एक पॉइंट आपको ये भी है कि अगर आपको किसी तरह कोई इशू आ रहा है तो आप यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं, आपको ये ईमेल आईडी दिया हुआ है, मतलब आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी गलत हो गया है, इनएक्टिव है, तो उसके रिगार्डिंग आप यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। कि और यहाँ पर थर्ड पॉइंट में देखेंगे कि जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है वो कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी आपका जो कोर्स है उस कोर्स का आपका जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट आपका करेगा। किस डेट को, 8 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उस डेट पे थोड़ा सा कैंडिडेट को अपडेट भी रहना है कि बाय द वे अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम रहता है, तो आप अलर्ट रहे कि यूनिवर्सिटी आपसे मोबाइल पे कॉल करके या आपके मेल पे मैसेज करके आपसे कुछ क्लियरिफिकेशन मांग सकती है या आपको कुछ अपडेट दे सकती है। चलिए ठीक है। उसके बाद आपको चौथे पॉइंट में तो यही है कि जो नॉन मैंडेटरी है 10 अगस्त तक दे सकते हैं। पांचवें पॉइंट में है कि अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, यानी वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाता है, तो आपको एसएमएस और मेल पर फी पेमेंट के रिगार्डिंग मैसेज आएगा। फी पेमेंट आपका कितना करना है वो अभी आपको हम आगे बता रहे हैं, लेकिन ये एक चीज और आपको यहाँ पर लास्ट में हम आपको बताते चलें कि अगर आपका इन केस द वेरिफिकेशन फाइंड दैट कैंडिडेट्स इज नॉट एलिजिबल, यानी आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखेगा कि हाँ आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है या आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं किया है, तो उसके रिगार्डिंग आपको मैसेज किया जाएगा, मैसेज आपको मिलेगा। बाकी एक और पॉइंट ये है कि जो एनसीसी, एनएसएस या ईसीए से बिलोंग्स करते हैं या स्पोर्ट्स कोटा वगैरह है, तो ये सेकेंड लिस्ट में इस कोटे का सीट आएगा, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है। ठीक है। अब चलिए, अब सब एक चीज जो हम आपको यहाँ पर आगे अब बता रहे हैं कि फी पेमेंट कितना करना होता है। तो फी पेमेंट करने के लिए आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ने वो दिया हुआ है लिस्ट और उसमें यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है। चलिए, ये आप देख लीजिए। सॉरी, एमएड क्या है, बीएड और एमएड, इसका मतलब बीएड और एमएड दोनों के लिए कोर्स फी बराबर ही है। अगर कोई बॉयज है और उसका एडमिशन हैदराबाद में होता है या कहीं भी उसका एडमिशन हो रहा है तो 5,200 रुपये लगेगा, और अगर कोई गर्ल्स है तो उसको फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ 1150 लगेगा। ये बात आपके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। उसके बाद से सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिर फोर्थ सेमेस्टर, तो सभी स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को 5,000 रुपये पेमेंट करना होगा। क्या होगा, दोनों को 5,000 रुपये पेमेंट। मतलब कुल मिला के आपके एमएड का अगर कोई बॉयज है तो उसके लिए 20,000 रुपये पेमेंट है, और अगर कोई गर्ल्स है तो उसका आप 20,000 में से यानी 15,000 में आप 16,1150 आप कर लेंगे। सॉरी, 16,150 रुपये है। ये आपको गर्ल्स के लिए पूरे 2 साल का फी लगेगा और बॉयज के लिए आपका लगभग 20,000 रुपये ही आपका पूरे कोर्स फी है। अब एक चीज आपको हम नेक्स्ट और बता दें कि जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये लिस्ट आपको जो डाउनलोड हुआ है इसमें स्टूडेंट्स का नाम है, एप्लीकेशन नंबर, नाम, जेंडर, रैंक, कैटेगरी और फिर अलॉटेड कैटेगरी और अलॉटेड कैंपस। क्योंकि आपको पता है कि एमएड मानो में 3 कैंपस में है, कहाँ पे है, 3 जगहों पे है, हैदराबाद,
दरभंगा और फिर भोपाल। क्या है? तो ये 3 कैंपस में है, तो किस स्टूडेंट्स का कहाँ अलॉटमेंट हुआ है, किसका कहाँ एडमिशन हुआ है, वो शेड्यूल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जिसका जहाँ एडमिशन हुआ है वहाँ आपका नाम आ गया है। बाकी इस लिस्ट में आप देखेंगे कि बहुत सारा सीरियल नंबर है जो उसके बाद है कि मिसिंग है। यहाँ तक तो जहाँ पर जनरल अलॉटमेंट है तो ठीक है, जैसे 96 के बाद एक आपका 97 मिसिंग है, 103 मिसिंग है। तो ऐसा इस वजह से क्योंकि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट का रिजर्वेशन को लेकर एक अपना क्राइटेरिया है, नहीं कि गवर्नमेंट का रूल है, जो गवर्नमेंट का जो रूल है उसी को फॉलो करती है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो रिजर्व कोटे से बिलोंग्स करते हैं उनके लिए उतनी सीटें रिजर्व है, इस वजह से उनका नाम आ गया है। बाकी जो लोग रिजर्व कोटे से नहीं है, जनरल नहीं है, इस वजह से उनका नाम नहीं आया है। और ये एक चीज़ और बता दूं कि आपका सिर्फ फर्स्ट लिस्ट है, इसके बाद फिर से यूनिवर्सिटी इसमें सेकेंड एंड थर्ड लिस्ट भी जारी करेगी। वो किस डेट पर जारी होगा वो चलिए आपको हम बताते हैं कि ये देखिए यहाँ पर आपको एमएड का ये शेड्यूल दिया हुआ है कि एमएड फर्स्ट लिस्ट तो आपका 3 जुलाई को आ गया, 8 जुलाई को वेरिफिकेशन है, 9 से 10 जुलाई को पेमेंट है। उसके बाद सेकेंड लिस्ट क्या है, सेकेंड लिस्ट यूनिवर्सिटी 18 जुलाई को जारी करेगी, 24 को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 25-26 को फी पेमेंट होगा। उसके बाद भी अगर सीट बचती है तो थर्ड लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट जारी हो, क्या होगा, थर्ड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, तो वे जिन लोगों का नाम नहीं आया है वो घबराना नहीं है, बल्कि थोड़ा इंतजार कीजिए, इसके बाद वाले लिस्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। अब लास्ट चीज़ जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले, हॉस्टल की रिगार्डिंग। हॉस्टल के रिगार्डिंग सबसे एक चीज़ तो ये आपको पता है कि हॉस्टल आपका मानू में सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में है। तो जो लोग भी हैदराबाद में एडमिशन लेंगे उनको हॉस्टल अप्लाई का ऑप्शन आएगा लगभग 15 जुलाई, उसके आसपास फॉर्म अप्लाई का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करके हॉस्टल के लिए अप्लाई कर देंगे। हॉस्टल के रिगार्डिंग एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, तो आप टेंशन ना लीजिए कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, उसमें किस तरीके से अलॉटमेंट होता है। और बाकी उसके अलावा जो कैंपस में है स्टूडेंट्स है मानो का भोपाल या फिर दरभंगा वगैरह, तो अभी इन दोनों जगह पे हॉस्टल नहीं है। दरभंगा का हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन है, मीन्स के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है लेकिन स्टार्ट होना बाकी है। मुझे लगता है कि इस साल के अभी तो स्टार्टिंग में हॉस्टल ना मिल पाए, लेकिन फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते होते स्टूडेंट्स का दरभंगा में भी हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में यही बताना था। लास्ट में एक चीज़ और आपका कि क्लास स्टार्टिंग कब से है, तो क्लास स्टार्टिंग सभी स्टूडेंट का 10 अगस्त से। कब से है, 10 अगस्त से। तो जिन लोग का एडमिशन होगा वो अपने कंसर्न कैंपस में 10 अगस्त से अपनी क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।